What is an award show? I mean, it's a TV show right now. It's off air at the moment, and I'll be very honest. I get calls. आपको अवार्ड मिलेंगे, आधे पैसे में कर लीजिए। Exactly. आधे पैसे में कर लीजिए। हर साल फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं, एक ऐसी रात जहाँ पे बॉलीवुड अपनी साल भर की मेहनत सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ परफॉर्मेंसेस होती है, फन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं उन एक्टर्स को जिन्होंने साल भर में अपने काम से इम्पैक्ट क्रिएट किया हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर साल इन अवार्ड्स के बाद एक ही डिस्कशन होता है, क्या ये अवार्ड्स सच में फेयर हैं? बिकॉज अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनके परफॉर्मेंसेस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया होता है, लेकिन उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में इग्नोर कर दिया जाता है और कई बार ऐसे नाम जीत जाते हैं जिनकी उम्मीद ऑडियंस को भी नहीं होती। इस वजह से लोगों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि ये अवार्ड्स टैलेंट और परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं या फिर कनेक्शंस और पॉपुलैरिटी के बेसिस पे। इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड में तो कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। 2019 में गली बॉय ने जो रिकॉर्ड बनाया था 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर, वो अब 2025 में फिल्म लापता लेडीज को फिल्म फेयर में 24 नॉमिनेशंस मिलने के साथ फिल्म ने 13 अवार्ड्स भी जीते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट आया बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी में। इस बार अभिषेक बच्चन ने जीता अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड, और वो भी कार्तिक आर्यन के साथ शेयर करके। अभिषेक बच्चन को ये अवार्ड जीतने में पूरे 25 साल लग गए। सो फॉर हिम ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उन सालों का लेट एप्रिसिएशन था जब उन्होंने गुरु और युवा सरकार जैसे पावरफुल परफॉर्मेंस दिए थे, लेकिन कभी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। तो इस बार फिल्म फेयर ने फाइनली उनके लिए बेटर लेट देन नेवर मोमेंट क्रिएट कर दिया। और दूसरी तरफ आलिया भट्ट ने क्रिएट किया एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट 2023 में फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी, 2024 में फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और 2025 में फॉर जिगरा। आलिया ने इन तीनों साल लगातार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। पहली बार ऐसा हुआ है बॉलीवुड की हिस्ट्री में कि किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता हो। इसके अलावा पहले काजोल और नूतन जी के नाम था रिकॉर्ड 5 फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने का, लेकिन अब आलिया ने उन्हें क्रॉस कर दिया है। मतलब अब आलिया के पास टोटल 6 फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है, और ये सब सिर्फ 13 साल के करियर में आलिया ने हासिल किया। और अगर कंपेयर करें मेल कैटेगरी से तो ऐसा रिकॉर्ड सिर्फ दिलीप कुमार के पास था, जिन्होंने 1956, 57 और 58 3 साल लगातार बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। तो इस साल पहली बार ऐसा कंटिन्यूअस विन्स देखने को मिले। लेकिन जितना बड़ा ये अचीवमेंट था, उतनी ही बड़ी एक डिबेट भी शुरू हो गई कि क्या आलिया भट्ट इस अचीवमेंट के लिए डिजर्विंग है या नहीं। आलिया ने अपने डेब्यू से लेके आज तक अपनी फिल्मों में बहुत वेराइटी दिखाई है। 2015 से उनका नाम फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन में आना शुरू हुआ था। सबसे पहले नॉमिनेशन मिला था उन्हें हाईवे के लिए। ये रोल उनके लिए बोल्ड चॉइस थी, लेकिन उस साल अवार्ड गया कंगना रनौत को फॉर क्वीन। लेकिन आलिया को मिला था बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड। फिर 2016 में आलिया की 2 फिल्में आई थी, उड़ता पंजाब और डियर जिंदगी। उड़ता पंजाब उनके करियर का एक सॉलिड टर्निंग पॉइंट बना, और इसीलिए 2017 में आलिया ने जीता अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर उड़ता पंजाब। और ऑनेस्टली इसके लिए आलिया डेफिनेटली डिजर्व करती थी। नेक्स्ट ईयर 2018 में उन्हें नॉमिनेशन मिला बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए, लेकिन इस बार ट्रॉफी गई विद्या बालन के पास फॉर तुम्हारी सुल्लू। 2019 में आलिया की फिल्म आती है राजी, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म जिसमें आलिया ने एक स्पाई का रोल प्ले किया था। और 2019 के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में कंपटीशन भी काफी टफ था। तब्बू फॉर अंधाधुन, रानी मुखर्जी फॉर हिचकी, नीना गुप्ता फॉर बधाई हो और दीपिका पादुकोण फॉर पद्मावत। लेकिन फिर भी अवार्ड आलिया भट्ट ने जीता, और ये क्लियर था कि इंडस्ट्री अब उन्हें सीरियसली लेने लग गई थी। लेकिन यहाँ भी तब्बू की परफॉर्मेंस को अंधाधुन में देखते हुए ऑडियंस तब्बू को डिजर्विंग मानते थे। नेक्स्ट ईयर 2020 में आलिया भट्ट की फिल्म गली बॉय ने फिल्म फेयर में 13 अवार्ड्स जीते। ये फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों सक्सेसफुल थी। खासकर फिल्म फेयर की बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में आलिया भट्ट के जीतने पे व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन उठाया कि क्या आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस सच में डिजर्विंग थी, खासकर तब जब उनकी स्क्रीन टाइम ही फिल्म में लिमिटेड थी। जबकि इसी साल कंगना रनौत को मणिकर्णिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था, जिसमें उन्होंने अपने रोल में काफी डेप्थ दिखाई थी। उन्हें अपनी एक्टिंग के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। रानी मुखर्जी भी मर्दानी 2 के लिए नॉमिनेटेड थी, जिसमें उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन फिर भी अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, जिससे लोगों को लगा कि फिल्म फेयर ने परफॉर्मेंसेस की बजाय पॉपुलैरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और इसी साल फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर मेल में भी कंट्रोवर्सी हुई थी। रणवीर सिंह को गली बॉय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जबकि ऋतिक रोशन सुपर 30 के लिए और विक्की कौशल फॉर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, ये दोनों एक्टर्स भी नॉमिनेटेड थे। और बाद में तो विक्की को बेस्ट एक्टर के नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। 2021 में तापसी को थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, और 2022 में
में कृति सेनन को मिमी के लिए। 2022 में आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म भी आई थी, इसके लिए उन्हें 2023 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। साथ ही उन्हें नेशनल अवार्ड से भी ऑनर किया गया। 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आई जो बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल थी और आलिया को 2024 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। एंड 2025 में आलिया ने जिगरा के लिए लगातार तीसरी बार बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड जीता। आलिया भट्ट की ये फिल्म जिगरा फ्लॉप थी, लेकिन जिगरा में आलिया की परफॉर्मेंस के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया। फेयर इनफ। लेकिन यही सवाल उठता है कि अगर अवार्ड यहाँ सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, 2024 में रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए क्यों इग्नोर किया गया था? उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, जबकि रानी बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर डिजर्व करती थी। और उसी साल आलिया के साथ कियारा अडवाणी भी सत्य प्रेम की कथा के लिए नॉमिनेटेड थी। और ऑनेस्टली कियारा की परफॉर्मेंस भी आलिया से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अगर आपने कियारा की फिल्म सत्य प्रेम की कथा देखी हो तो आपको पता होगा। अब आते हैं 2025 की फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में। इस बार नॉमिनीज थी आलिया भट्ट फॉर जिगरा, यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370, श्रद्धा कपूर फॉर स्त्री 2, कृति सेनन फॉर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एंड तब्बू और करीना कपूर फॉर क्रू। यामी की परफॉर्मेंस आर्टिकल 370 में काफी रिमार्केबल और इम्पैक्टफुल थी। ऑडियंस ने दिल से उनकी एक्टिंग को प्रेज किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यामी सिर्फ नॉमिनेशन तक सीमित रह गई। लेकिन ये डिसीजन फैंस और क्रिटिक्स के लिए काफी शॉकिंग और डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को लोग एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग और नेशनल अवार्ड विनिंग लेवल की मानते हैं। यामी की जर्नी बॉलीवुड में काफी डायनेमिक और इंस्पायरिंग रही है। शुरुआत में भले उन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लेकिन उनकी स्मार्ट फिल्म चॉइसेस और पावरफुल एक्टिंग ने धीरे धीरे उन्हें रिकग्निशन दिलाई। 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब उनकी फिल्म बाला के लिए उन्हें काफी प्रेज किया गया था। बाला में यामी का रोल स्मॉल टाउन टिकटॉक स्टार परी मिश्रा के कैरेक्टर को ऑडियंस ने जेन्युइनली एडमायर किया, लेकिन 2020 की फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें नॉमिनेशन भी नहीं मिला, जो कि यामी के लिए भी काफी अनएक्सपेक्टेड था। उन्हें उम्मीद थी कि एटलीस्ट नॉमिनेशन तो मिलेगा ही। इसके लिए यामी ने ट्वीट भी किया था। यामी ने लिखा था कि अवार्ड जीतना डेफिनेटली एक अचीवमेंट होता है और एज एन एक्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉमिनेशन मिलना, क्योंकि जब नॉमिनेशन मिलता है तो लगता है कि एटलीस्ट आपके हार्डवर्क और टैलेंट को नोटिस करके अप्रिशिएट किया गया है, उसे एक्नॉलेज किया गया है। लेकिन उस टाइम भी ऐसा नहीं हुआ। ऑडियंस का भी मानना है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स अब सिर्फ पॉपुलैरिटी और हाइप पे डिसाइड होता है, जिसमें डिजर्विंग टैलेंट्स को इग्नोर किया जाता है। अब ये कहना गलत होगा कि आलिया में टैलेंट नहीं है, वो जेन्युइनली टैलेंटेड है। हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गंगूबाई और डार्लिंग, इन फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज को प्रूव भी किया है। लेकिन ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि आलिया को जो एडवांटेज मिला है, सही अपॉर्चुनिटी का भी मेजर रोल था कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बन पाई हैं। आलिया को अच्छे डायरेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट और अच्छी फिल्म चॉइसेस ने उन्हें सही चांस दिया है कि वो अपनी एक्टिंग बार बार दिखा सके। इन कॉम्बिनेशंस ने उन्हें एक कंप्लीट परफॉर्मर बनाने में हेल्प किया है और ऑडियंस के सामने अपनी एक्टिंग को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने का मौका मिला है। और ये मौका जो आलिया को मिला है, हर एक्टर के पास नहीं होता। अदरवाइज आप आलिया की फिल्म ब्रह्मास्त्र देख लो, जहाँ अगर आप मौनी और आलिया की स्क्रीन प्रेजेंस कंपेयर करो तो क्लियरली मौनी की परफॉर्मेंस फिल्म में ज्यादा स्टैंड आउट करती है। अब आलिया की फिल्म जिगरा भले ही फ्लॉप हुई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि आलिया जीत गई, प्रॉब्लम ये है कि बार बार बाकी डिजर्विंग टैलेंट्स को भी इग्नोर कर दिया जाता है। उन्हें वो चांस नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। जैसे कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड साथ में जीता है, उसी तरह बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में भी किया जा सकता था। और यामी गौतम तो डेफिनेटली आर्टिकल 370 के लिए अवार्ड जीतना डिजर्व करती थी। अब ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार ये चीजें हो चुकी हैं। जैसे कि 2001 में तब्बू ने चांदनी बार में एक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी, क्रिटिक्स ने प्रेज किया, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में तब्बू फॉर चांदनी बार, काजोल फॉर कभी खुशी कभी गम और करिश्मा कपूर फॉर जुबैदा, ये तीनों एक्ट्रेसेस फिल्म फेयर में नॉमिनेटेड थे। इसके बावजूद भी तब्बू को सिर्फ नॉमिनेशन मिला और करिश्मा कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला और मेन कैटेगरी का फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस ट्रॉफी काजोल ने जीता। इसी तरह 1999 में सलमान खान को कुछ कुछ होता है के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, जबकि मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंस सत्या में कहीं ज्यादा बेहतर थी। अगर आपने 90s के फिल्म फेयर अवार्ड्स देखे होंगे तो मिनिमल आउटफिट्स और बिना ओवर एक्टिंग की चीजें होती थी और इसके साथ ही अवार्ड कैटेगरीज भी काफी लिमिटेड थे। क्रिटिक्स अवार्ड तो थे ही नहीं। क्रिटिक अवार्ड्स तो 1998 के बाद आना शुरू हुए हैं। 1994 में शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था उनकी फिल्म बाजीगर के लिए, और सनी देओल को दामनी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन सनी देओल इस बात से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था। देखा जाए तो जितनी अमेजिंग परफॉर्मेंस सनी देओल की दामनी में थी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शाहरुख खान की भी थी बाजीगर में। लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो किसी एक को ही मिलना था, तो 1994 में वो
शाहरुख खान को दिया गया। और आज का सीन तो बिल्कुल ही अलग है, कैटेगरीज ज्यादा है, डांस गाना सब कुछ डोमिनेट करता है, अवार्ड्स का फन एलिमेंट ज्यादा है और रियल टैलेंट को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये ऑडियंस का मानना नहीं है, कई एक्टर्स खुद ओपनली बोल चुके हैं कि अवार्ड शोज बस एक टीवी इवेंट बन के रह गया है। अजय देवगन का मानना है कि ये सब सिर्फ नाच गाना और पैसों के लिए होता है जिसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। Filmfare is one of the, I think, most prestigious awards in India at least. वो अवार्ड्स आप भी जानते हैं कि वो टीवी शो होते हैं, उसमें जितने ज्यादा एक्टर आएंगे, जितना ज्यादा भरेंगे, उतना ज्यादा चैनल उसे खरीदेगा और उतने ज्यादा वो लोग पैसे बनाएंगे। तो ये पैसे बनाने वाले अवार्ड्स नहीं है। आमिर खान तो सालों से अटेंड नहीं करते हैं, उनका कहना है कि उनके लिए भी ये अवार्ड मैटर नहीं करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपकी क्या ओपिनियन है फिल्म फेयर अवार्ड्स को लेकर, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।